ये बताएंगे कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, वो अपने आप को कहते हैं सबसे बड़ी पार्टी। मुझे ये बताइए, अगर शुरुआत हम कन्याकुमारी से करें, कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले आप है ना इसी तमिलनाडु की बात कर लीजिए, क्या वहाँ किसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं है? केरल के अंदर बात कर लीजिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं है। तेलंगाना की बात कर लीजिए तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं है। आंध्रा की बात कर लीजिए तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं है। आप झारखंड की बात कर लीजिए तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। आप छत्तीसगढ़ की बात कीजिए तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। आप कर्नाटका की बात कीजिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। आप राजस्थान की बात कीजिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। आप हिमाचल की बात करिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। आप बंगाल की बात कीजिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। ऐसे आधे से ज़्यादा राज्यों में, देश के आधे से ज़्यादा राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहीं दिख नहीं रही है, तो सबसे बड़ी पार्टी कहाँ से हो गई ये बताइए? 9 सालों से ठगा रहे हैं आप लोग, अब वो बंद हो जाइए। यहाँ का सांसद अभी भारतीय जनता पार्टी का है, आप देख लीजिए कि आज तक उसने क्या किया है क्या नहीं किया है, उससे हिसाब मांगिए। उसे 9 साल का आप हिसाब मांगिए, 5 साल का हिसाब मांगिए कि आपने किया क्या है। सिर्फ सांसद एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। देश की 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 543 सांसद है। लेकिन लोगों का कहना है कि सबसे बड़ी पार्टी है, और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी कहते हैं, लोगों के माइंड में इस तरह से सवाल उठता है। एक पोर्टल बनाया था, एक ज़माने में उन्होंने मेंबरशिप शुरू करी थी और एक पोर्टल बनाया था 18800 कुछ इस तरीके का उनका नंबर था। उस पर मिस कॉल मारिए और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। वो टोटल फॉल्स था। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, है और रहेगी। देखो, सीटें कम आना ज़्यादा आना ये एक अलग चीज़ होती है, लेकिन है ना जो लोगों के दिल में है, मोहब्बत है, जो देश के अंदर यहाँ इंदिरा आवास दिया, मतलब जो काम किया कांग्रेस ने, सब शिक्षा अभियान जिससे आज 20 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, फ्री भोजन उनको मिल रहा है आंगनवाड़ी के माध्यम से उनको, मतलब बहुत सारी ऐसी सुविधा देश को सिर्फ कांग्रेस ने दिया है। कहने से और ज़बरदस्ती बोलने से उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 2024 में जिस तरह से लोकसभा चुनाव होने वाली है, तो उसके हिसाब से आप बताएंगे कि कांग्रेस का क्या हाल होने वाली है? क्या चुनाव जीतेगी या फिर? चुनाव कांग्रेस पार्टी देश के अंदर 250 सीटों पे, 250 सीटों पे जीतेगी। आप देख लीजिएगा इस बार देश की दशा और दिशा दोनों मतलब अलग ही होगी। देखिएगा, ऐसा रिजल्ट आएगा 2004 के अंदर जैसे शाइनिंग इंडिया, प्रमोद महाजन, अटल बिहारी वाजपेयी पूरे देश के अंदर शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था, उस तरीके से ये लोग जो नारा दे रहे हैं ना अभी कि 2024 में हम 300 से ज़्यादा लाएंगे और 400 से ज़्यादा लाएंगे, आप देखिएगा 150 के अंदर सिमट के भारतीय जनता पार्टी रह जाएगी। तो उम्मीद किया जाए कि कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 100% देश के प्रधानमंत्री बनने, पहले भी बनना चाहते 2004 में, 2009 में तो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उनका मुहिम है देश को जोड़ना। जो 9 सालों से देश को तोड़ा गया, जो आपस में मतभेद किया गया, मनभेद किया गया, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराई गई, मंदिर मस्जिद किया गया, गाय बैल किया गया, उसके खिलाफ जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने देश के लिए, और आगे देश के लिए काम करेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरह से पटना में बैठक हुई, बहुत सारे विपक्ष के नेता आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी से ये भी आवाज़ आई कि वो लोग एक फोटो शूट करवा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाली है। इसको लेकर उनका काम, सत्ते में बैठे हुए हैं, उनका काम है बोलना और हमारा काम है सुनना। जनता देख रही है, जनता दिमाग से भी चलती है और आंखों से भी चलती है और कानों से भी सुनती है। जनता के दिल में क्या है वो देखना ज़रूरी है। देश के अंदर परिवर्तन की लहर चल रही है। आप देख लीजिएगा 2024 के अंदर जिस तरीके से लहर आएगी परिवर्तन की, और देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाली है और जाले विधानसभा भी मधुबनी लोकसभा में आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की तरफ से आपको सीट मिलेंगे? नहीं, हमको मिले नहीं मिले, कांग्रेस पार्टी को ये सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहाँ बहुत मजबूत है। हर विधानसभा में कांग्रेस के वर्कर बहुत ज़्यादा हैं, और पहले डॉक्टर शकील साहब चुनाव यहाँ से लड़ते थे, और ज़्यादातर यहाँ पे वर्कर हो या जनता हो, वो कांग्रेस को बहुत भला भांति जानती है, और उनको कांग्रेस पार्टी के मैं तो ये आह्वान करूँगा सब लोगों से भी, और अभी से मैं शुरुआत करूँगा कि इस सीट को किसी भी हाल में कांग्रेस को लेना है तो लेना है। आप भी तो चर्चित चेहरा है, राहुल गांधी के करीब रहते हैं। मैंने कहा आपको, हर आदमी एमएलए एमपी बनना चाहता है, अगर हमें मौका मिलेगा हम लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शकील साहब तो संन्यास ले लिए, क्योंकि कॉन्फ्रेंस करके वो बताए भी है और बहुत सारे सोशल मीडिया पर देखिए। अल्लाह मौका देंगे, अगर लीडरशिप चाहेगी, बिहार की लीडरशिप और दिल्ली की लीडरशिप, और आप लोग यहाँ की जनता चाहेंगे तो ज़रूर लड़ेंगे। तो लास्ट में जाते जाते मधुबनी लोकसभा के जो जनता है उनको क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं, जो 9 सालों से ठगा रहे हैं आप लोग, अब वो बंद हो जाइए। यहाँ का सांसद अभी भारतीय जनता पार्टी का है, आप देख लीजिए कि आज तक उसने क्या किया है क्या नहीं किया है, उससे हिसाब मांगिए।
उसे 9 साल का आप हिसाब मांगिए, 5 साल का हिसाब मांगिए कि आपने किया क्या है। सिर्फ सांसद एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। देश की 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 543 सांसद है, और 543 सांसद का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि क्षेत्र की जनता हमारी परेशान न हो। क्या परेशानी है आप लोग उनकी, आपको पता है यहाँ पे क्या हालात हैं। महंगाई से आप अपनी महंगाई की बात को क्यों नहीं पार्लियामेंट में उठाते? सत्ते में ही रहते हुए आप उठाइए कि जनता हमारे क्षेत्र की परेशान है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं विकास के डेवलपमेंट के जो नहीं हो रहा है। तो 2024 में बदलाव तय है।